जब किसी भी व्यक्ति को उसके घर, रहने के स्थान, शहर, गांव, कस्बे या देश की सीमा से निकाल बाहर कर दिया जाता है तो उसे तड़ीपार कहते हैं। वहीं जब कोई अपने देश की सीमा अवैध रूप से पार करता है तो इसे अवैध प्रवेश या अवैध घुसपैठ कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति बिना अनुमति या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में प्रवेश करता है। आप यहाँ समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है? आप समझ गए होंगे, बावजूद इसके हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर की। अब इस तस्वीर पर आप गौर फरमाइए। आज हम बात इसी व्यक्ति की करेंगे। इस व्यक्ति का नाम है तेजस जानी। तेजस जानी गुजराती भाई है। ये वही शख्स है जिसने सीमा हैदर को उसकी असलियत बताई थी और ये बता दिया था कि तुम जैसी महिलाओं का जो पाकिस्तान से संबंध रखती है उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। आपको ध्यान होगा 2025 अप्रैल महीने के पहलगांव का वो दर्दनाक हादसा जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के 22 लोगों की उनकी बीवी और बच्चों के सामने निर्मम हत्या कर दी थी। उस जघन्य हत्या के बाद सीमा हैदर सचिन मीना के घर में 22 दिन तक जश्न मनाती रही, केक काटे, एक भी शब्द उसके ज़बान से नहीं निकला। जब पूरा देश इसको पाकिस्तान भगाने की बात कर रहा था उस वक्त सरकार चुप्पी साधे हुई थी। वो इसलिए क्योंकि सरकार को सीमा हैदर को भारत में ही रखना था, बसाना था, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिलने का मतलब यही होता है जो अब तक बरकरार है। हम आपको बता दें कि लगभग 3 साल होने को है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ एक चूं तक आवाज नहीं आई है। लेकिन उसी के ठीक विपरीत गुजराती भाई तेजस, जिसने सीमा हैदर पर हमला किया था, ऐसा आरोप लगाया गया था सचिन मीना के घर के द्वारा उसके खिलाफ मात्र 4 महीने में चार्जशीट दायर कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके लिए आश्चर्य की बात ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया के खिलाफ सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन भारत देश का एक व्यक्ति जब इस महिला के खिलाफ विरोध करने गया तो उसके खिलाफ न केवल FIR दर्ज हुई बल्कि उसके खिलाफ अब चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और उसकी कार्रवाई के लिए आगे बात भी बढ़ गई है। अब चार्जशीट से पहले जो FIR दर्ज की गई थी उसमें क्या कुछ था, आइए हम आपको बताते हैं। उसके बाद चार्जशीट के बारे में चर्चा करेंगे। घटना 3 मई 2025 के शाम 7 बजे की है, लेकिन FIR दर्ज जो हुई थी वो अगले दिन यानी 4/5/2025 को सुबह के 10:32 पर की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस जानी ने हमला सीमा हैदर पर किया था, लेकिन शिकायतकर्ता थी सचिन मीना की स्टेप मदर यानी सौतेली मां श्रीमती रितु। उस FIR की कॉपी में क्या लिखा गया था, आइए अब उसे पढ़ देते हैं। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना रबुपुरा, गौतम बुद्ध नगर महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 3/5/2025 को समय करीब 7 बजे शाम एक व्यक्ति हमारे घर में घुसने का प्रयास करने लगा। हमने मना किया तो हम परिवार वालों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगा। वह सचिन एवं सीमा को भी गाली गलौज कर रहा था। अपना नाम तेजस बता रहा था। वह अपने आप को सीमा व सचिन का पुराना फैन बता रहा था। आगे लिखा है, छत पर बैठी पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई। अब मैं प्रार्थना
पत्र देने आई हूँ। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अंगूठा निशानी ऋतु मीणा, प्रार्थिया ऋतु, पत्नी नेत्रपाल, और उसका एड्रेस लिखा है। और साथ ही इसमें आखिरी में कंप्यूटर पर शब्द टाइप की गई है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक पाकिस्तानी महिला जो हमारे देश के लिए एक गाली से बढ़कर है, जो शुरुआत से आज तक भगवा चोला पहनकर हमारे देश को रोज गाली दे रही है। यही नहीं, कई लोग इसके खिलाफ थाने तक जा चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ यानी सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन वही एक देश का गुजराती भाई इस महिला का विरोध करने जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। वो भी क्या लिखा है कि उसने हाथ नहीं उठाया, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, केवल गाली गलौज करने पर उसके खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज होती है बल्कि चार्जशीट भी दायर कर दी जाती है। अब आइए गुजराती भाई तेजस जानी के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है उस पर गौर फरमाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एफआईआर दर्ज होने की तारीख 4/5/2025 थी, तो वहीं चार्जशीट दायर होने की तारीख 13/10/2025 है। यानी कुछ महीने के बाद ही सरकार जो है एक्शन में आती है और अपने ही देश के गुजराती भाई के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाती है। जिस धारा में चार्जशीट दायर हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। BNS 2023 352 और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 351 (3). अब आइए मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य जो लिखा गया है वो भी पढ़ देते हैं। श्रीमान जी हाजा परवादी ऋतु, पत्नी नेत्रपाल, ये एड्रेस है। गवाहान निरीक्षण, घटनास्थल, बयान, डॉक्टर, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त तेजस जानी, उसका एड्रेस, BNS की धारा के अनुसार अपराध बखूबी साबित हो गया है। उसके आगे लिखा है, अतः अभियुक्त तेजस जानी उपरोक्त का चालान अंतर्गत धारा 352/351 (3) BNS न्यायालय किया जाता है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर दंडित करने की कृपा करें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक महिला जो पाकिस्तान देश से संबंध रखती है, पाकिस्तान भारत देश का एक दुश्मन मुल्क है, उस देश से ये महिला अवैध तौर पर भारत में आती है, पकड़ी जाती है, जेल जाती है, उसके बाद बेल पर आउट होती है। आउट होने के बाद न जाने ये भारत में क्या क्या करती है, नकली शादी करती है, नकली बच्चा करती है। और ये महिला आखिर कौन है? क्या ये कोई जासूस है? क्या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है? इसकी जानकारी अभी तक भारत में किसी के पास नहीं, क्योंकि जो एजेंसी इस महिला के खिलाफ जांच कर रही है उसने अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 3 साल हो जाने को है, लेकिन इस महिला के खिलाफ अभी तक ना तो कोई रिपोर्ट ही पेश की गई है और ना ही चार्जशीट दायर की गई है। लेकिन वही एक व्यक्ति जो इस महिला के विरोध में गाली गलौज करता है, उसके खिलाफ ना केवल एफआईआर दर्ज की जाती है बल्कि उसको अपराधी भी साबित कर दिया जाता है और उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर कर दी जाती है। तो हमारे देश में ये किस तरह की व्यवस्था जबरन चलाई जा रही है, जहां एक पाकिस्तानी मुल्क की महिला के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, तो वहीं हमारे देश का एक नौजवान
दोषी साबित कर दिया जाता है और कोर्ट में उसके खिलाफ दर्ज की जाती है चार्जशीट और ये भी विनती की जाती है कि जल्द से जल्द भारत के इस गुजराती भाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। इस पूरे मामले पर हमें जो कहना था हमने कह दिया। आपके मन में कोई बात यदि है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।